राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी स्वामी राधा 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 स्वामी नाम जो गाए सोई तारे काल कलेश सब नाश राधा स्वामी पाए सब दुख हारे लगो ऐसा नाम मया पाप कोई भेद ना जाना जो जाने सो पार बाहर न जग में जन्म सार बचन
बचन 15वां, चेतावनी पाग दूसरा, शब्द नाम। तजो मन ये है दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर अब सतनाम। श्री हजूर स्वामी जी महाराज अति दया मेहर करके अमृत रूपी वाणी बोलते हैं। आप फरमाते हैं कि ये देश दुख और सुख की नगरी है। इस देश में हम सब जीव दुख और सुख भोग रहे हैं। अच्छी तरह ख्याल करके देखो, इस जगत में कोई सुखी नहीं है। किसी को कोई दुख है, किसी को कोई दुख है। किसी के घर औलाद पैदा नहीं होती, वो औलाद ना होने करके दुखी है। किसी को औलाद ने दुखी किया हुआ है। कोई बेरोजगारी से दुखी है, किसी को शरीर का रोग लगा हुआ है। किसी जीव का हाल देखो, हर एक जीव दुखी है। ऊपर से कितनी सुधरी हुई हम ऊपर से कितनी सुधरी हुई हालत देखते हैं, पर अगर प्यार से पूछते हैं तो अपने ऐसे दुख बयान करता है जिनका कोई बयान हो नहीं सकता। इस रचना दे अंदर सुख के वास्ते सब जीव कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा सुख किसी को प्राप्त नहीं होता। आत्मा सुख के धाम के रहने वाली है, उसी सुख की खोज में लगी रहती है। सुख के लिए सब जीव जतन करते हैं। जो कुछ भी हम काम करते हैं अपने सुख के लिए करते हैं। दुनिया से मोह प्यार किया, ताना दौलत इकट्ठा किया, कारोबार किए, दुनिया में मान बढ़ाई पाई, इन सब का नतीजा आखिर दुख भोगना पड़ता है। दुनिया की कोई दौलत हमको सुख नहीं दे सकती। कोई दुनिया का प्यार हमारे लिए सदा सुख का साधन नहीं बन सकता। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी खुशी है, कभी गमी है। दुख सुख
क्यों भोगते हैं? हमारे कर्मों का भोग है, कर्मों का फल है। जब से हम इस संसार में आए हैं, मालिक से बिछड़े हैं, हमारी आत्मा के साथ मन का संग हो गया है। मन के साथ इस दुनिया में हमारा प्यार जुड़ गया है और इस वो प्यार के अंदर हम सुख शांति ढूंढ रहे हैं। लेकिन दुनिया का प्यार हमारे लिए सदा वास्ते सुख का साधन नहीं बन सकता। कुछ समय के बाद दुख रूप हो जाता है। इंद्रियों के भोग को सुख समझते हैं और जब हमारे शरीर को रोग लग जाता है फिर पता चलता है कि इसमें भी सुख नहीं है, दुख है। इस रचना के अंदर पूरा सुख किसी को प्राप्त नहीं हुआ है। पूरा सुख क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि रचना ही ऐसी मालिक ने करी है। कभी दुख है, कभी सुख है। हरख शोक का नगर एकिया, सो उबरे जो सतगुर सरनैया। हरख शोक की नगरी है, खुशी गमी का देश है। इस नगरी से वो निकल सकता है जो सतगुरु की शरण पकड़ता है, गुरु से प्रेम का नाता जोड़ता है, तो सतगुरु उसको सुख के धाम ले जाते हैं। किस मार्ग से ले जाते हैं? शब्द मार्ग से। मालिक के घर का रास्ता शब्द मार्ग है, शब्द का रास्ता है। शब्द की धुन को पकड़कर हम इस संसार में आए हैं और शब्द धुन को पकड़कर फिर वापस जाना है। और वो शब्द हमारे सबके अंदर, दिमाग के अंदर धुनकारें दे रहा है और उस शब्द की आवाज़ हम इस शरीर में आँखों के केंद्र पर ध्यान लगाकर सुन सकते हैं। कोई शब्द मार्गी, शब्द पेदी सतगुरु मिले तो वो दया करके हमको शब्द धुन सुना देंगे और उस शब्द में ऐसी ताकत है, अगर हर रोज उस शब्द की कमाई करेंगे, शब्द तो उनको सुनेंगे, पकड़ेंगे, तो ऐसा ऐसा हमारी रसाई शुरू हो जावे और एक दिन शब्द का संग करके अपने घर पहुंच जाएंगे। यहाँ सदा आनंद है, सदा सुख है, दुख का नाम निशान नहीं है। उस वहाँ पहुंचकर जीव सुख आनंद भोगता है और इस रचना के अंदर सुख शांति पूरा है नहीं। दुख सुख क्यों मिल रहे हैं, क्यों पा रहे हैं? हमारे कर्म का हिसाब है। मन के बस होकर जो कुछ हमने कर्म किए उसका फल भोग रहे हैं। अच्छे कर्म करते हैं उसका फल भोग लेते हैं, बुरे करते हैं उसका फल पा लेते हैं। किसी के पिछले जन्म के ज्यादा पाप कर्म है और थोड़े पुण्य है, वो हमको ज्यादा दुखी और थोड़ा सुखी नजर आता है। किसी के पिछले जन्म के ज्यादा पुण्य कर्म हैं, थोड़े पाप हैं, वो ज्यादा हमको सुखी और थोड़ा दुखी नजर आता है। अगर हमारे पिछले जन्मों के सारे पाप कर्म होते तो नरकों की आग में जलते होते। अगर सारे पुण्य होते तो स्वर्गों में बैठे हुए सुख पाते। कुछ पुण्य रल के, कुछ पाप मिल के
ये मनुष्य का जामा मिला है। जब पापों का फल भोगते हैं दुखी हो जाते हैं, जब पुण्य का फल भोगते हैं सुखी हो जाते हैं। सो ये रचना दुख और सुख की है। सब जीव आपको अपने कर्मों का हिसाब भोग रहे हैं। हम सब जीव चाहते हैं कि हमको पूरा सुख मिल जाए जो सदा कायम रहने वाला हो। दुख से सब जीव डरते हैं, सुख की ख्वाहिश रखते हैं, और वो सुख इस रचना के अंदर नहीं मिलता है। स्वामी जी महाराज जीवों का हाल देखकर अति दया करके वाणी फरमाते हैं कि हे जीव, ये देश, ये रचना दुख और सुख की रचना है। दुख सुख का ताम है। यहाँ कभी सुख मिलेगा, कभी दुख पाएंगे। अगर सदा के लिए सुख चाहते हो तो अपने घट में चढ़ो, अपनी काया में दाखिल हो। तजो मानिए दुख सुख का ताम, लगो तुम चढ़कर अब सतनाम। अपने घट में चढ़ो और सतनाम से मिलो। सतनाम ही कुल मालक दा स्वरूप है। वो शब्द स्वरूप और नाम स्वरूप होके ही सबकी संभाल कर रहा है। वो हमारे अंदर ही बैठा है। जिसको हम बाहर ढूंढते फिरते हैं वो काया के अंदर बैठा है। जिस किसी ने पाया है अपने काया के अंदर से पाया है। बाहर से ना किसी को मिला और ना मिल सकता है। सब महात्मा यही फरमाते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं, ज्यों तिलों में तेल है चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। तिलों के अंदर तेल है, पत्थर के अंदर अग्नि है। तिल नजर आते हैं, तेल नजर नहीं आता। पत्थर नजर आता है, अग्नि नजर नहीं आती। तिलों के अंदर से तेल भी जुगती से निकाला जाता है। पत्थर के अंदर जुगती से ही आग प्रकट होती है। इसी तरह मालक हमारी काया के अंदर है और जुगती से मिलेगा। वो जुगती सदगुरु के पास है, गुरु की कृपा से मिल सकता है। जब हम सदगुरु के चरणों में पहुंचेंगे तो सदगुरु हमको शब्द का, नाम का उपदेश करेंगे। उनके हुक्म अनुसार रोज अभ्यास करेंगे, कमाई करेंगे तो हमारा मन और सुरत निर्मल होवेंगे। निर्मल होकर शब्द की धुन को पकड़ेंगे और अपने घट में चढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसा ऐसा निर्मलता बढ़ती जाएगी और सद्गुरु की दया आती जाएगी। गुरु की दया से, सिख की करने से रोज बरोज तरक्की होती जाएगी और एक दिन जरूर असी अपने मालिक से मेल कर लेंगे और सुखी हो जाएंगे। हुण आप स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, तजो मानिए दुख सुख का ताम। हे जीव, दुख और सुख की नगरी को त्याग दे, इसका प्यार छोड़ दे। इस नगरी में सुख शांति नहीं है और ये देश हमारा देश नहीं है। ये देश काल का देश है।
हम सब जीव दयाल पुरुष की अंश हैं और वो उसका धाम बहुत ऊंचा और सूचा है। वो सचखंड धाम है, राधा स्वामी धाम है। यहाँ कभी दुख का नाम निशान भी नहीं है। परले महापरले वहां पहुंच नहीं सकती। संत सदगुरु हमको उस देश का उस देश की टेक बनाते हैं कि तुम्हारा देश बहुत ऊंचा और सुच्चा है। वो सचखंड धाम में पहुंचकर आप सदा वास्ते आनंद भोगेंगे, सुख पावेंगे। इस दुनिया का प्यार छोड़ दो, रचना का प्यार कम करो। इसका ये मतलब ना समझ लेना कि हम घर बार छोड़ दें, बाल बच्चे छोड़ दें। संत सदगुरु कभी हमको घर बार छोड़ने के लिए नहीं बता कहते। वो प्यार से समझाते हैं, घर में रहो, परिवार में रहो और अपना काज करो। ये जितने भी रिश्तेदार हैं, लेने देने के संबंध हैं। जब से हम इस रचना में आए हैं, इनके साथ संबंध है। किसी को हमने देना है, किसी से हमने लेना है। लेना देना है, संयोग हो जाता है। कोई माई बाप बन के आ जाता है, कोई बहन भाई बन के आ जाता है, कोई स्त्री बन के आ गई, कोई पुत्र धी बन के आ जाता है। जब लेन देन का हिसाब खत्म हो जाता है तो कोई हमारा साथ नहीं देता। सब आपको अपने रास्ते पर जाते हैं। उस वक्त माई बाप भी साथ नहीं देता, वो भी साथ छोड़ जाते हैं। बहन भाई भी हमारा साथ नहीं देते। स्त्री पति का कितना गूढ़ा प्यार है। स्त्री मर जा गई तो पति रह जाता है, अगर पति मर गया तो स्त्री रह जाती है। कोई किसी का साथी नहीं बनता, कोई किसी के साथ जाता नहीं। ये दुनिया का प्यार झूठा है, गर्ज का प्यार है, लेने देने का संबंध है। संत महात्मा समझ जाते हैं कि इनका हिसाब भी देवो और अपने लिए भी कुछ काम कर लो। इनका भी फर्ज निभाओ और अपने लिए भी कुछ कमाई करो। दुनिया में रहते हुए, कुटुंब परिवार में रहते हुए, इनके कार्य करते हुए, फर्ज निभाते हुए, अपने लिए भी कमाई करो। आप नाम जपो, सिमरन करो, भजन करो, ताकि आखिर वक्त पर हमारी संभाल हो जावे। जिस वक्त हमारा कोई संगी साथी नहीं होता, उस वक्त हमारी संभाल नाम करता है, गुरु करता है। गुरु और नाम से हमारा प्यार नहीं लगता। कौन सहायता करेगा, कौन हमारा साथ देगा। महात्मा होका देकर चले जाते हैं, हमारी हालत बदलती नहीं है। हम कहते हैं ये जग मिठा, अगला किन डिठा। ये जगत रचना प्यारी लगती है, आगे की कोई खबर नहीं है कि आगे कहाँ जाना है, वो कैसा देश है, उस देश में कैसे हम जाएंगे, कौन हमारी सहायता करेगा, कौन हमारे संग जाएगा। उसके लिए जरा भी जतन नहीं करते, जरा भी कोशिश नहीं करते। स्वामी जी महाराज तो प्यार ना फरमा रहे हैं कि हे प्यारे जीव, दुख और सुख की नगरी के प्यार को छोड़ दो, अपने घट में चढ़ो और सतनाम से मिला करो। सतनाम से मिला करो।
इस देह में बैठे हुए उस शब्द की कमाई करो कि संसार के अथाह समुद्र को पार कर जाओ। गुरु नानक साहब जी ने फरमाया था, जो जल में कमल नरालम मुरगाई निशाने, सुरत शब्द पव सागर तरकिए नानक नाम बखाने। जैसे मुरगाई पानी में रहती है और उसके पंख ऐसे बने हुए हैं कि पानी का असर नहीं होता, जब चाहती है सूखे पंख लेकर उड़ जाती है। कमल फूल पानी के ऊपर तैरता है, अगर पानी की लहर फूल को भ्यों भी जाए तो फिर भी वो सूखे का सूखा ही रहता है, पानी का असर नहीं होता। ऐसे ही इस संसार में रहकर सुरत शब्द का अभ्यास करो, कमाई करो, दुनिया के मोह जाल से निकल चलो। जो इस जगत में बसते हुए, कुटुंब परिवार में रहते हुए नाम का सिमरन करो, भजन करो और इस मोह जाल से छुटकारा पा लो। जीते जी अपने घर का रास्ता पकड़ लो और इस संसार के मोह से निकल जाओ। अंत वक्त कोई हमें तकलीफ ना होगी जे अगर जियो हमने शब्द नाल प्यार लगा लिया है, गुरु नाल प्यार लगा लिया है, तो अंत समय हमको कोई तकलीफ ना होगी। जिस वक्त सब संसार के जीवों को छोड़ना पड़ता है, सब साजो सामान छोड़ना पड़ता है, उस वक्त इनको छोड़ने का बहुत नहायत दुख होता है। अगर जो हम शब्द से प्यार लगा लवें, गुरु से प्यार बन जावे, तो हमको कोई दुख महसूस नहीं होगा। आराम से, खुशी से हम शरीर को त्याग देंगे और अपने घर कर शब्द की तार को पकड़ करके ऊंचे धाम में वासा पावेंगे और सदा के लिए सुख आराम भोगेंगे। सो स्वामी जी महाराज यही कहते हैं कि भाई बहुत अच्छा समा मालिक ने दिया है, अब आप संतों महात्माओं के संगत में जाओ और नाम की दात पाओ और नाम की कमाई करो और इस संसार में रहते हुए निर्लेप हो जो अपने घट में चढ़ो और सतनाम से मेल करो। जिस सतनाम से बिछड़े हुए हैं उसके साथ मेल करो और सदा के लिए सुख और शांति हासिल कर लो। जी तजो मन ये है दुख सुख का धाम, लगो तुम चढ़ कर आप सतनाम, देना चार तान संग बसेरा, फिर छूटे ये ग्राम, देना चार तन संग बसेरा, फिर छूटे ये ग्राम। ये शरीर, ये तन 4 दिन के लिए मिला है, थोड़े समय के लिए मिला है। 4 दिन स्वामी जी महाराज ने कैसे बयान किए। जिंदगी के 4 हिस्से हैं। पहला बचपन है, दूसरा किशोर अवस्था है, तीसरा जवानी और चौथा बुढ़ेपा है। बचपन के अंदर हमें कुछ सुध बुध नहीं होती। किशोर अवस्था में खेल कूद में हम व्यतीत कर देते हैं। जवानी अवस्था में दुनिया के कार्य
तंदे करते हैं, इंद्रियों के भोगों के रस पाते हैं, दुनिया की मान बढ़ाई की ख्वाहिश पैदा हो जाती है, दुनिया की ख्वाहिशों पूरियां करते रह जाते हैं, बुढ़ेपा आ जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है। उस वक्त हम सिमरन भजन कर नहीं सकते, क्योंकि बैठा भी नहीं जाता, शरीर में दर्द भी होता है, कोई रोग का भी जोर पड़ जाता है, तो सारा समय हमारा बीत जाता है और आखिर पे शरीर को छोड़कर जाना पड़ता है। जब शरीर छूट गया, दबा पता नहीं कहाँ वासा होगा, कर्मों के हिसाब में किस जून में पहुंचेंगे, और ये मनुष्य का जामा तो दोबारे नहीं मिलेगा। इस जामे की कोई आस नहीं है, बार बार ये जामा नहीं मिलता है, बड़े भाग्यों से मिला है, माल की खास दया से मिला है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होत ना बारंबार, जो बन फल पाके पोए गिरे, बौर न लागे डाल। मनुख दा जामा बहुत ही दुर्लभ जामा है और बार बार नहीं मिलता। जैसे जंगल में दरख्त खड़ा है, फल लग गया, पक गया और नीचे गिर गया, मिट्टी में रुड़ गया, किसी काम ना आया। ऐसे ही मनुख जामा मिलिया, गुरु नहीं मिलिया, नाम नहीं मिलिया, कमाई नहीं करी, भक्ति नहीं की, तो ये जामा व्यर्थ बीत गया, किसी काम ना आया, कुछ फायदा ना हुआ और आखिर 84 के चक्कर में जी पड़ जाता है और दुख भोगता है। और दरख्त से फल टूट जाए तो दोबारा दरख्त के साथ लगता भी नहीं है, जुड़ नहीं सकता। मनुष्य के जामे के बाद मनुष्य का जामा नहीं मिलता, ये तो बहुत बड़े भागों से मिलता है। मालिक की कोई खास ही दया हुई है, संतों महात्माओं की मेर पड़ी, दृष्टि पड़ी है, तो हमको मनुष्य जामा मिल गया है। फिर बड़े भाग हुए तो सदगुरु मिल गए। अब हम अपने भागों को सलाहें और नाम की कमाई करें, भजन सिमरन करें, इस देह में आने का फायदा उठा लें, ऐसी कार कर लें, ऐसी कमाई करें कि दोबारे हमको जन्म लेना ना पड़े, सुख के ताम में वासा पा लें। इस देह पाने का ये फायदा है, ये लाभ है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो पशुओं के समान है। जैसे पशु आता है, खाता पीता है, काम धंधा भी करता है, पुत्र तिया की पालन पोषण प्यार भी करता है और इंद्रियों के भोग भी भोगता है। मनुष्य जामा पा के भी यही काम करता रह गया, तो इसमें और पशु में क्या अंतर हुआ। सो मनुष्य जामे का ये फायदा है, ये लाभ है कि अब हमने मालिक के नाम जपना है, भक्ति करनी है, जो किसी जामे में नहीं कर सकते। पशुओं के जामे में हम भक्ति नहीं कर सकते, पक्षियों के जामे में नाम नहीं जपा जाता, कीड़े मकोड़ियों की जूनों में जाकर तो कभी मालिक की याद ही नहीं आती। सिर्फ मनुष्य का जामा है जिसको मालिक ने सब अकल बुद्धि बख्शी हुई है। यही जामा मालिक के मिलाप का समा है। इसकी सारे महात्मा महिमा करते हैं। गुरु अर्जन साहब जी ने फरमाया था,
1,84 जोन सबाई, मानस को प्रभ दी वडियाई। इस पौड़ी ते जो नर चुके, आए जाए दुख पाएंदा। मालिक ने 84 लाख जिया जोन की रचना की है। मनुष्य के जामे को अपने साथ मिलाने की वडियाई बख्शी है। इसी मनुष्य के जामे के अंदर ही हम मालिक की भक्ति कर सकते हैं और मालिक से मेल कर सकते हैं, और किसी जामे में जाकर हम भक्ति नहीं कर सकते। और बड़ी अच्छी मिसाल देकर समझा दिया है। मकान को पौड़ी लगी है, सीढ़ी लगी हुई है, और सीढ़ी के अखीरले डंडे पर चढ़ गए हम। अगर कोशिश करेंगे, छत के ऊपर पैर रख लेंगे तो छत के ऊपर चढ़ जाएंगे। अगर अनगहली करेंगे, पैर फिसल जाएगा तो सीधे नीचे गिर जाएंगे। अब मनुष्य का जामा मिला है, जो 84 लाख जिया जोन की सीढ़ी का अखीरला डंडा है। मालिक के मिलाप का समय है। अब भक्ति करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे, हुक्म मानेंगे तो अपने घर पहुंच जाएंगे। अगर ये काम नहीं करेंगे तो 84 का चक्कर हमारे लिए फिर तैयार हो जाएगा। नीचा जोना में गिर जाएंगे और पता नहीं फिर जामा मिलेगा या नहीं मिलेगा। 84 का बहुत लंबा चक्कर है, खत्म नहीं होने वाला। 84 लाख किस्म की जिया जोन है, और इस 84 में जीव जब पड़ जाता है तो बहुत लंबा समय गुजर जाता है। मनुष्य का जामा मिलता नहीं है, और जीव दुख ही दुख पाता है, कष्ट भोगता है। किसी जामे का आप हाल देखो, हर जामे में तकलीफ पाता है। पशु का जामा है, बैल का जामा ले लो, सारा दिन बेचारा चलता है, थक जाता है, बैठ जाता है, और किसान डंडे मार मार के उठा लेता है। बेचारा मार खा के उठ खड़ा होता है, फिर चल पिया, 2 4 10 कीड़े ले आके फिर बैठ गया। फिर डंडे मारने से भी नहीं उठता, तो किसान क्या करता है, लोहे की आर मारता है। जब आर चुभती है तो उठकर खड़ा हो जाता है, बेचारा फिर चल पड़ता है। 2 4 5 गेड़े ला के फिर बैठ गया। इतना थक गया कि आर भी सहार लेता है। तब जिम्मेदार क्या करता है, रस्सी ले लेता है, मुंह बांध देता है, बेचारे का साग गुम होता है, उठ के खड़ा हो जाता है। कितना दुख है इस जामे के अंदर। गधे का जामा देख लो, कितना भार लदा हुआ है, कितनी ईंटें लदी हुई हैं, और तड़ातड़ डंडे पै रहे हैं। बेचारा जबान से कुछ बोल नहीं सकता और मार खाई जाता है। घोड़े का जामा देखो, कितनी सवारी बैठी हुई है और तड़ातड़ चाबुक पै रहे हैं। बेचारे की कौन फरियाद सुने। चलता चलता गिर पड़ता है और चाबुक मारने से भी उठता नहीं है। बुरा हाल होता है। हर जामे का हाल देखो, किसी जामे के अंदर भी सुख शांति नहीं है।
पंखियों का जामा देखो। आदमी अपनी जीवा के स्वाद के लिए पंखियों का घात करता है। जब पंखी को चोट लगती है कैसे तड़प तड़प कर जान दे देता है। कौन फरियाद सुनने वाला है। कितने गौओं के गले काटे जाते हैं, बकरियों के गले काटे जाते हैं, कौन फरियाद सुनता है। बेचारे रोंदे चीख दे गल से छुरी चल जाती है। कदे हमने ये नहीं सोचा कि ये देश जो अदला बदली का देश है, जो करेंगे वो फल भोगना पड़ेगा। जो बकरियां पेड़ा या गौवा भैंसा बने हुए हैं, शायद किसी वक्त वो मनुष्य के जामे में होंगे, हमारे से अच्छे होंगे, सेठ साहूकार होंगे, राजे महाराजे होंगे, पर कर्मों के हिसाब न गौवा भैंसा बकरियां बने बैठे हैं, मुर्गियां बने हुए हैं। आज हम उन पर छुरियां चला रहे हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि अगर कर्मों के हिसाब से कभी हमारा बादशाह उन दुनिया में हो जावे और वो मनुष्य के जामे में आ जावे, उनके हाथों में छुरी पकड़ी होवे और हमारी गर्दन होवे, क्या सुख महसूस करेंगे या दुख महसूस करेंगे। हमारा मन ऐसा पलावट पाता है, कहता है ये जग मिठा अगला कैसे डिठा। खाओ पियो ऐश करो, अपना नुकसान करते हैं। जो मालिक का खौफ रखते हैं, भक्ति करते हैं, कमाई करते हैं, वो अपना बचाव कर लेते हैं। वो इस संसार में आके अपना कार्य बना लेते हैं और अंत वेले ऊंचे सूचे धाम में वासा पड़ते हैं, जमन मरण के चक्कर से रिहाई पा जाते हैं। सोन स्वामी जी महाराज दया करके फरमाते हैं, दिना चार तन संग बसेरा, फिर छूटे ये ग्राम। ये भाई 4 दिनों के लिए इस शरीर का संग मिला है और फिर आखिर इस शरीर को छोड़ जाना है, इस घर को छोड़ देना है। अपने घर जाने का फिक्र करो जी। तन दारा सुत नाती कहियन, ये नहीं आवे काम। धन दारा सुत नाती कहियन। जीव धन दौलत इकट्ठा करता है, इस धन दौलत के अंदर ही सुख देखता है, अपने सुख आराम वास्ते दौलत इकट्ठी करता है। पुत्र दिया के लिए, अपने शरीर को सुख आराम के लिए कितनी मेहनत करता है, दौलत इकट्ठी करता है, अपने कीमती असूलों को भी छोड़ देता है। कई झूठ बोलता है, छल फरेब करता है, चोरी ठगी करता है, दौलत इकट्ठी करता है और आखिर वक्त पर ये दौलत हमारे साथ नहीं जाती, यहीं पड़ी रह जाती है। बड़े बड़े सेठ साहूकार हम अपनी आंखों से देखते हैं कि बहुत दौलतमंद जब शरीर छोड़ते हैं तो कोई चीज साथ लेकर नहीं जाते। आंखों के सामने हम देखते हैं और फिर भी हमारे मन में ये कभी ख्याल नहीं आया
फिर हमारा मन धोखा देता है, वो तो कोई चीज साथ लेकर नहीं गया, शायद ਉਹਦੇ भाग में ना होगा, बड़ा राज भाग वाला था, पर कोई भी वस्तु साथ लेकर नहीं जा सका। हम तो भाई सब कुछ लेकर जाएंगे। मन कितना धोखा देता है, कोई वस्तु हमारे साथ नहीं जाती। ਹੁਣ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ बहुत बुरा संबंध है, बहुत बुरा प्यार है, वो अंत वेले हमारे काम नहीं आते, कोई हमारा साथी नहीं बनता, सब साथ छोड़ जाते हैं। जितने प्यार के रिश्ते जिनसे हमारा बहुत प्यार का नाता जुड़ा हुआ है, वो हमारा साथ छोड़ जाते हैं, अपने हाथों से उठाकर उसको शमशान भूमि में पहुंचा देते हैं, साड़ फूक कर घर वापस आ जाते हैं। और फिर मन कहता है वो तो मरने वाला मर गया है, मैं अभी नहीं मरना। अपनी मौत को बसारी बैठा है, भुलाई बैठा है, पर आखिर वक्त तो सब पर आता है। मालिक ने शरीर कुछ म्याद के लिए बख्शा है, और जब म्याद पूरी हो जाती है शरीर छोड़कर जाना पड़ता है। इस शरीर हमको किराए का मकान मिला है, किराए के मकान का कोई दावा नहीं बांधा जा सकता, जब मालिक चाहे खाली करा ले। इस किराए के मकान अंदर बैठ करके हमने अपने घर की खोज करनी है कि हमारा असली घर कहाँ है, शरीर को छोड़कर कहाँ जाएंगे, उस घर जाने का बंदोबस्त करना चाहिए। जो गुरमुख हैं, गुरु का हुक्म मानते हैं, कमाई करते हैं, वो ज्योंदे जी अपने घर का रास्ता पकड़ लेते हैं और अपने घर को देख लेते हैं और सुख के घर में वासा करते हैं। ज्योंदे जी ही अपने घर पहुंच जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। तो और जिन्होंने इस घर को अपना बनाया रखा, अपने घर की खोज नहीं करी, वो दुख भोगते हैं। जिन्नी घर जाता अपना से सुखिए पाई, जिन्हों ने भाई अपने घर नूं जान लिया, उस घर की खोज कर ली, उन्होंने सुख पाया। तो जिन्होंने पराए घर को अपना बनाया वो दुख पाते हैं। जो घर छड़ गवावना सो लगा मन माही, जिथे जाए तुद वरतना तिन की चिंता नहीं। जिहड़ा घर छड़ देना है उहदे नाल प्यार पा बैठे हैं, ते जिथे अखीर जाके वासा करना है उहदा फिक्र नहीं करते, कोई चिंता नहीं करते कि अखीर शरीर छोड़कर जाना कहाँ है, उस घर का फिक्र नहीं करते। अगर हम इस देह में बैठे हुए उस घर का रास्ता तय कर लें, पकड़ लें, तो आखिर वक्त पर हमको कोई तकलीफ ना होगी, खुशी से अपने घर पहुंचेंगे, कोई ताकत हमको रोकेगी नहीं, रास्ते का खर्चा हम इकट्ठा कर लेंगे, कोई ताकत फिर रोकने वाली नहीं होगी, जमदूत नहीं रोकेंगे, काल धर्मराज नहीं रोकेगा। जब सतगुर ने नाम बख्श दिया और सिख ने कमाई करी तो कर्मों का हिसाब खत्म हो गया, तो धर्मराज क्या कर सकता है।
धर्मराज अब कहा करेगो सो सकलो फाटो लेखा। जब लेखा ही खत्म हो गया तो धर्मराज कैसे जीव को रोकेगा। अगर हमारे सिर पर कोई बोझ है तो मसूलिया घेरेगा, मसूल मांगेगा। जेकर हमारे सिर पर कोई बोझ नहीं है, खाली चले जा रहे हैं, तो कोई नहीं पूछेगा, मसूल वाला नज़दीक नहीं आएगा। इसी तरह अगर हम जीते जी अपने कर्मों का हिसाब खत्म कर लें, कोई कर्म बाकी ना रह जावे, तो हमको कोई रोकने वाला नहीं होगा। अगर कर्मों का बोझ सिर पर लदा हुआ है तो जरूर रोकेंगे, जमदूत पकड़ेंगे और लेखा मांगेंगे। उस वक्त हमारी सहायता भी कोई नहीं करता है। दुनियादार कोई जीव हमारे साथ नहीं जाता। उस वक्त हमारे साथ सतगुरु जाता है और नाम जाता है। अगर गुरु से प्यार है तो गुरु उस वक्त हमारी सहायता हो जाएगी, सतगुरु हमारे साथ होगा। सतगुरु ही हमारा मित्र है, दोस्त है, और कोई सज्जन मित्र नहीं है। दुनिया के जिन्ने मित्र हैं सब गरजां दे प्यार हैं। जिन्ना चिर असीं इस शरीर विच बैठे हुए इन्हां दे कार्य करते हैं, सब मित्र दोस्त बने हुए हैं। जदों शरीर छोड़ जाना है, किसी ने साथ नहीं देना। असली सज्जन मित्र सतगुर है। सज्जन सेई नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगिए तिथे खड़े दसन। सज्जन वो है जिस वक्त आखिर हमने जाना है, हमारे साथ चले। यहाँ कर्मों का लेखा मांगा जाता है, वह सतगुर हमारे सामने खड़ा हो, वो हमारा सज्जन है, मित्र है, और कोई सज्जन मित्र नहीं है। सब झूठे रिश्ते हैं, झूठे नाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें दुनिया के मोह जाल से निकालना चाहते हैं कि मोह जाल से निकल चलो, जहाँ आपका कोई संगी साथी नहीं है। अगर साथ देने वाला है तो गुरु है और नाम है, और इस देह में बैठकर गुरु की सेवा भक्ति कर लो, नाम की कमाई कर लो, नाम का तन इकट्ठा कर लो, जो आखिर वक्त साथ जावेगा। गुरु अर्जन साहब जी ने फरमाया सी, संत जना मिल पायो सच्चा नाम संभाल, तो सा बंधो जी का इथे उथे नाल। संता महात्मा की संगत करो, अपने जीव के लिए तोसा पल्ले बनो। जो यहाँ भी साथ है, आगे भी हमारे साथ जो होगा, वो नाम की दात हमारे साथ जाती है और हमारी सहायता होती है, संभाल हो जाती है जी। तन दारा सुत नाती कहियन, ये नहीं आवे काम। श्वास दो धारा नित ही जारी, एक दिन खाली जाम। हमको मालिक ने श्वासों की पूंजी बख्शी है। हर एक जीव श्वासों की पूंजी लेकर आया है। किसी को मालिक ने 50 या 60 वर्ष की श्वास पूंजी देती है, कोई 80, 90 या 100 साल श्वासां की पूंजी लेकर आया है। एक एक श्वास निकलता जाता है।
कमज़ोर होती जाती है और उम्र कम होती जाती है। एक दिन श्वास हो जाएंगे, देह खाली हो जाएगी, उस वक्त हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इन श्वासों के श्वासां दे हुंदियां ही सारा कुछ करना है। एक एक श्वास नाल असीं मालक दा नाम जपना है, भगती करनी है। कबीर साहब जी कहते हैं, या की पूंजी श्वास है, छिन आवे छिन जाए, ताको ऐसा चाहिए छिन छिन भक्ति कमाए। जिसकी पूंजी श्वास है, छिन छिन में आता है, छिन में जाता है, उसको चाहिए कि मालिक की भक्ति करे, नाम की कमाई करे। इन श्वासों से फायदा उठा लवे। जब श्वासों की पूंजी खत्म होगी तो कुछ नहीं कर सकेंगे। जो कुछ करना है अभी करना है। कल का भरोसा ना करो कि आज नहीं तो कल कर लेंगे, पता नहीं कल आए कि ना आवे। जो वक्त हमारे पास है इससे फायदा उठाओ। एक एक श्वास मालिक की याद में खर्च करो। जो श्वास मालिक की याद में नहीं लगता वो व्यर्थ जाता है, किसी लेखे में न आया। और श्वासां दी पूंजी दिनों दिन कम होती जाती है, घटती जाती है। और श्वास कीमती भी बहुत है। एक एक श्वास की बहुत भारी कीमत है। कबीर साहब जी फरमाते हैं, एक एक श्वास अमोलक जावे, हाथ ना आवे लखी। लखा रुपये इकट्ठे कर लो तो श्वास की कीमत अदा नहीं करी जाती। कोई ये ख्याल करे कि मैं बहुत ही दौलत खर्च करके अपनी उम्र बढ़ा लवा, तो उम्र बढ़ेगी नहीं। जिन्नी मालिक ने लिखी है उतनी ही भोगनी है। जो श्वास मालिक ने बख्शे है उतने ही लेने हैं। जदों श्वास पूरे हो गए देह खाली हो जाएगी। सो ये श्वास मालिक दा नाम जपन वास्ते, भगती वास्ते मिले हैं। एक एक श्वास के नाल उसका नाम जपते रहो, याद करते रहो जी। श्वास दो धारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम। मशक समान जान ये देही, बहती आठों जाम। हम मिसाल देके समझाते हैं। मशक है, पानी की भरी हुई है और उस कतरा कतरा पानी गिर जा रहा है। ऐसा ऐसा वो मशक खाली हो जाती है। ऐसे ही हमारे देह भी श्वासों से भरी हुई है। श्वास निकलते जाते हैं, देह खाली हो रही है। महात्मा एक और मिसाल देकर समझाते हैं। ट्यूब है, हवा से भरी हुई है और उसको दरिया में डाल दो, वो तैरेगी। उसके साथ तैरने वाला उस दरिया को पार कर जाता है। किसी कारण हवा लीक होनी शुरू हो जाए तो ऐसा ऐसा हवा निकलती जाती है और ट्यूब पानी में डूबने लगती है। जो उसके सहारे तैर रहा है वो भी गोते खाने लग जाता है। ऐसे ही श्वासों की पूंजी से हम देह भरी हुई है। आज हम कईयों के सहारे बने बैठे हैं। कईयों को हमने अपना सहारा बना रखा है।
जिनको हमने अपना सहारा बनाया वो हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं और उनको साड़ फूंक कर हम आ जाते हैं। उनकी मिट्टी हमारी आंखों में पड़ती है, अंधा करती है। किसी दिन को हमारी मिट्टी भी लोगों की आंखों का सुरमा बनेगी। जिसने सिर पाया है उसने छोड़ दिया है, ना कोई सदा यहाँ रहा है ना कोई रह सकता है। इस देह के अंदर बैठकर अपने लिए कुछ काम कर लो, नाम जप लो, भक्ति कर लो, ताकि आखिर वक्त पर तकलीफ ना सहनी पड़े। आराम से अपने घर जावे और सुख शांति पावे। जी मशक समान जान ये देही, बहती आठों जाम, तो अचेत गाफल हो रहता, सुने न मूल कलाम। तू अचेत गाफल हो रहता, सुने न मूल कलाम। हे जीव, तू अचेत हो बैठा है, अपने घर को भूल गया, अपने मालिक को भूल गया, उसका चेता बिसर गया और गाफिल हो गया, लापरवाह हो गया, मालिक को याद नहीं करता, अपने घर की सुध नहीं पाता। हम जीव सब इस रचना में आकर भूल गए, पर मालिक नहीं भूला। वो तो हम सबको वेट कर रहा है कि जीव मेरी तरफ आवे और मैं इसको संभालूं। सबके अंदर बैठा हुआ आवाजें दे रहा है, तू तो अचेत गाफिल हो रहता, सुने न मूल कलाम। शब्द अंदर तुर ताम से कलाम आ रही है, गैबी धुन आ रही है, आवाज आ रही है, जो कि हमको अपनी तरफ बुला रही है। तुलसी साहब जी ने फरमाया सी, कुदरती काबे की मेहराब में सुन गौर से, आ रही तुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। साडा मस्तक जिहड़ा है कुदरती काबा है, अखां दा दरम्यान दा हिस्सा इस काबे की मेहराब है, जिथे कि हर वक्त ही बांग आ रही है, कलाम आ रही है, जो हर वक्त हमको अपनी तरफ बुला रही है। उस कलाम, उस आवाज को पकड़कर हमने वापस जाना है, अपने घर पहुंचना है। गुरु नानक साहब जी ने फरमाया था, ऊंचे खासे महल दे देवे बाग खुदा, सुते बाग ना सुन सकन रिया खुदा जगा। सब दे अंदर उच्चे स्थान ते बैठा होया मालिक आवाज़ां दे रहा है, बांगा दे रहा है, उच्ची उच्ची बांगा दे रहा है, पर जीव सारे सुते हुए हैं, कोई उस बाग नूं आवाज़ नूं कोई सुनता ही नहीं है। सुती पई नभाग सब सुने ना बांगा कोई, जो जागे सो सुने साई संधी सोई। सारे मंदे भागां वाले जीव सुते हुए हैं, कोई जागदा नहीं, कोई उस बाग नूं सुनदा नहीं। सुते हुए क्यों हैं? मालिक नूं वसार बैठे हैं, भुला बैठे हैं, दुनिया नाल प्यार जोड़ बैठे हैं, दुनिया की तरफ जागते हैं, मालिक की तरफ सुते हुए हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, इको सतगुरु जागदा हो सब सुते मोह प्यास,
इको सतगुर ही जागदा है, सब जीव मोह नींद अंदर सुते पे हैं। हजूर महाराज ने फरमाया सी, सतगुर आए दिया जग हेला, जागो रे मेरे प्यारे जागो। सतगुर इस संसार विच आके ऊंची आवाज से जीवों को जगाते हैं कि भाई जागो, तुहाडे जागने का वक्त है, सोने का समा नहीं है। तो जेड़ा भाग वाला है, जागता है, दुनिया का प्यार झूठा समझकर छोड़ देता है और मालिक का नाम जपता है, भक्ति करता है, वो उस आवाज नूं बाग नूं सुनता है और मालिक की खुशी, जिहड़ा सुता है सुता ही रह जाता है। सो स्वामी जी महाराज फरमाउंदे हन, तू तो अचेत गाफिल हो रहता, सुने ना मूल कलाम। तू अचेत हो गया है, चेता बिसर गया है, गाफिल हो गया, गफलत विच पै गया। तुर ताम तो कलाम आ रही है, उसनूं सुनदा नहीं है, बाहर ही भटकदा फिरदा है, दुख भोगदा फिरदा है। सब दे अंदर शब्द की सरीली तुनकार हो रही है, हर वक्त वो शब्द वज रहा है। गुरु अमरदास जी ने फरमाया सी, नौ दर ठाके तावत रहाई, दसवें निज कर वासा पाए। उथे अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमती शब्द सुना बनिया। शरीर के 9 द्वारे लगे हुए नजर आ रहे हैं, 9 द्वारियां दे अंदर बैठे हुए शब्द सुनाई नहीं दे रहा। गुरु की मत पा करके जब हम 9 द्वारे खाली कर लेते हैं, इन आँखों के केंद्र तीसरे तिल में त्वचा लगा जाते हैं, तो शब्द सुनाई देने लग जाता है। वो शब्द सानू हम अपनी तरफ खींचता है, हम सुरत शब्द का संग करके अपने घर पहुंच जाती है। ये रास्ता मालिक ने खुद आप बनाया है, किसी आदमी ने नहीं बनाया हुआ। सो स्वामी जी महाराज फरमाउंदे हन कि हे जीव, तू भुल गया है, अचेत हो गया, गाफिल हो गया है। मालिक तेरे अंदर बैठा होया आवाज दे रहा है, तुर ताम तो कलाम आ रही है, तू उन्होंने सुनता क्यों नहीं है? क्यों लापरवाही करता है? क्यों दुखा दे जाल विच फसिया होया है? जी अचेत गाफिल हो रहता, सुने ना मूल कलाम। माया नार पड़ी तेरे पीछे, क्यों नहीं छोड़त काम। ये देश माया का देश है और 2 किस्म की माया है, एक जड़ माया है, दूसरी चेतन माया है। जड़ माया तन दौल, सोना चांदी, हाट हवेलियां, जमीना वगैरह। चेतन माया स्त्री है, पुत्र तियां हन, हो रिश्तेदार हैं। जड़ माया और चेतन माया के घेर अंदर जीव फंसिया पड़ा है। अगर कोई समझदार जड़ माया के प्यार को छोड़ देता है, निकल जाता है, तो चेतन माया के घेर में फंस जाता है। चेतन माया के घेर में सब जीव फंसे हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि फंसे हुए हैं। हजारों वर्ष तप करने वाले भी इस माया के जाल चों निकल नहीं सके। सो कहते माया नार पड़ी तेरे पीछे, क्यों नहीं छोड़त काम। हे जीव, माया रूपी नार स्त्री तेरे पीछे पै गई है, तू काम दे चस्के विच पड़ गया है, क्यों नहीं छोड़ता। काम दा चस्का बहुत दुखदाई है।
इस काम वासना विच जीव पड़ पै के नरक का कष्ट भोगता है, 84 के चक्कर में पड़ जाता है। काम अंदर काम का जोर है तो नाम असर नहीं करता। काम नीचे खिंचाव करता है, नाम का खिंचाव ऊपर की तरफ है। अगर काम का जोर पड़ा, काम वासना में जीव पड़ गया तो नीचे ही गिरता जाएगा, 84 के चक्कर में पड़ जाएगा। अगर नाम को पकड़ लेगा तो ऊंचे सूचे स्थानों में पहुंच जाएगा, जहाँ सदा सुख आनंद है। इसलिए आप फरमाते हैं कि भाई तू काम नू छोड़ दे, नाम नू पकड़ ला। तो इस काम के चस्के में क्यों पड़ गया, क्यों नहीं इसको छोड़ता? जन्म जन्म दुख भोग रहा है, बार बार जमदा मरदा आउंदा जांदा है। ये काम ही सानू बार बार जमन मरण के चक्कर विच पाउंदा है। सो जितने काम दे ही कारण साडे अंदर वासना पैदा होती है, ख्वाहिश पैदा होती है। जितनी भी ख्वाहिश है सब काम का ही रूप है। जितनी मन की कल्पना काम कहावे सोए। जो भी मन दिया कल्पना ख्वाहिशां हैं वो सब काम दे अंदर दाखिल हैं, और इन्हां ख्वाहिशां दा बजा होया जीव बार बार जन्म लेता है, दुख भोगता है, इस चक्कर में पड़ा हुआ है। इसलिए आप फरमाते हैं भाई काम को छोड़ दो, नाम से प्यार करो। अगर काम नाम से प्यार करेंगे तो ऊंचे धामों में वासा पा लेंगे। अगर काम के चस्के में पड़े रहेंगे तो नरक के बाकी बन जाएंगे, 84 के चक्कर में पड़ जाएंगे। इसलिए काम को छोड़ो और नाम को पकड़ो। और जिस हृदय में नाम का वासा हो जाता है वहां काम ठहर भी नहीं सकता। कबीर साहब फरमाते हैं, जहां काम तहां नाम नहीं, जहां नाम नहीं काम, दोनों कबहू ना टिके रब रजनी एक ठाम। जिस हृदय के अंदर ना काम का जोर पड़ गया है वहां नाम का असर नहीं होता। जिस हृदय अंदर नाम का वासा हो गया वहां काम रह नहीं सकता, बाहर निकल जाएगा। तो काम और नाम की दुश्मनी है। हम काम को छोड़कर नाम से प्यार कर ले, नाम की कमाई करो, नाम का सिमरन जाप करो, तो सब दुश्मन ताकतों से छुटकारा पा लेंगे और एक दिन सुख धाम में वासा पाएंगे। जी माया नार पड़ी तेरे पीछे, क्यों नहीं छोड़त काम। बैन गुर दया छूटो नहीं आसे, पढ़ो गुरु का नाम। आप फरमाते हैं कि भाई अपने आप जीव छूट नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं कि कोई निकल सके। गुरु की दया के बिना छुटकारा नहीं हो सकता। जीव अपनी बुद्धि अनुसार निकलने के जतन करता है, जप तप करता है, तीर्थों के स्नान करता है, पुण्य दान करता है, बड़े बड़े शरीर पर कष्ट सहारता है, पर छुटकारा नहीं होता। कर्मों का फल भोगने के लिए फिर आ जाता है, फिर दुख सुख भोगता है। छुटकारा सिर्फ नाम से होगा, गुरु की कृपा से होगा। बिन गुर दया छुटो नहीं याद से।
भजो गुरु का नाम। गुरु की दया के बिना भाई छुटकारा नहीं होएगा। इसलिए गुरु का नाम जपो, सिमरन करो, भजन करो। जितना भी सिमरन करेंगे फायदेमंद होगा। सिमरन से ही हम सुख पाएंगे, दुखों से हमारा बचाव हो जाएगा। सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए। कहे कबीर सिमरन किए साईं माहे समाए। सिमरन करन दे नाल सुख मिलता है, सिमरन करन नाल दुख काटे जाते हैं। और सिमरन करके रूह आत्मा ऊंचे धाम में वासा पा लेती है, सुखी हो जाती है। जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाता है। गुरु अर्जन साहब जी फरमाते हैं, सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, काल कलेश तन माहे मटावो। सिमरन करो भाई सुख पावोगे। जितने भी दुख और क्लेश शरीर में बैठकर हम पा रहे हैं, सब दुख दूर हो जाएंगे। सिमरन करेंगे तो दुख नहीं लगेगा। सिमरन की बहुत भारी बढ़ियाई है, महिमा है। सिमरन करने से सुख मिलता है, शांति मिलती है जी। बिन गुर दया छुटो नहीं आसे, भजो गुरु का नाम। गुर का ध्यान तरो हृदय में, मन को राखो थाम। गुरु का ध्यान करो हृदय में। हृदय के अंदर सतगुर का ध्यान धरो, मन नू रोक के रखो। ध्यान किस चीज का नाम है? हम बार बार दुनिया के जीवों को देखते हैं, बार बार किसी को देखने का नाम ध्यान है, ते बार बार किसी को याद करने का नाम सिमरन है। ये सिमरन और ध्यान हम सब जीव कर रहे हैं। जिसका ध्यान करते हैं, जिसका सिमरन करते हैं, उसके साथ हमारा गूढ़ा प्रेम बन जाता है और सारी उम्र उसी प्रेम में बंधे रहते हैं। आखिर वक्त रचना का कानून है, जहां आशा तहां बासा। अखीर वक्त भी साडा ख्याल फिर दुनिया के अंदर रहिंदा है, ते दुनिया के अंदर फिर पाउना पै जाता है। दुनिया का प्यार सानू दुनिया अंदर लैके आ जाता है। प्यार किसने पैदा किया? सिमरन ते ध्यान ने किया है। इस वास्ते संत महात्मा समझाते हैं कि सिमरन, नाम का सिमरन करो और ध्यान गुरु का करो। गुरु का ध्यान धरांगे, नाम का सिमरन करांगे, साडा गुरु नाल प्रेम हो जाएगा। अखीर वक्त भी याद गुरु की आवेगी, ध्यान गुरु का आवेगा, तो फिर सतगुर साडी संभाल कर लैणगे। साडा जम्मन मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा। सुन आप फरमाउंदे हन, गुरु का ध्यान, गुरु का पे ध्यान कर ते नाम का सिमरन कर, ते संसार दे बंधना चों निकल चल, इत्थे फसिया ना रह जी। गुर का ध्यान तरो हृदय में, मन को राखो थाम। सतगुर का ध्यान धरो और मन नू रोक के रखो। सिमरन के जरिए मन नू रोकना है। मन छिन छिन बाहर दौड़ता है,
सिमरन करके इन्हें वापस मोड़ कर ले आओ। सिमरन करो और मन को अपने अंदर खड़ा करो। इसको अंदर ठहराने के लिए ध्यान की जरूरत है। तो गुरु के स्वरूप का ध्यान करो। नाम के सिमरन से मन की भाग दौड़ जड़ी है खत्म होती है और ध्यान से जरिए इसको ठहराव मिलता है। तो सिमरन करो और ध्यान करो, मन को रोक के रखो, अंदर खड़ा करो जी। वे दयाल तेरी दया विचारे, दम दम करे सहाम। वे दयाल तेरी दया विचारे, दम दम करे सहा। सदगुरु दयाल है और हर वक्त जीव पर दया करते हैं। वो यही चाहते हैं कि जीव का भला हो जावे, जीव इस दुखा के नगरी से छुटकारा पा लवे। वो दया फरमाते हैं और दम दम पल पल संभाल करते हैं जी। वे दयाल तेरी दया विचारे, दम दम करे सहाम। छोड़ पोग क्यों रोग बिसावे, या में नहीं आराम। छोड़ भोग क्यों रोग बसावे, या में नहीं आराम। इस जगत के भोग बला छोड़ दो। क्यों रोग पैदा करते हो? अगर इंद्रियों के भोग भोगेंगे तो शरीर को रोग लगेगा। गुरु नानक साहब जी ने फरमाया था, बहुत साधो दुख प्राप्त होवे, भोगो रोग सो अंत बिगोवे। हर को सोग न मिट ही कभू बिन पाने परमाइंदा। जितने जीव ऐशो इष्टा करता है उतना ही ज्यादा दुख पाता है। जितने इंद्रियों के भोग भोगता है उतना शरीर को रोग लग जाता है। चाहिए ये था कि मालिक के भाने में रहकर, उसके हुक्म में रहकर नाम जपते, उनको याद करते। अगर दुख है तब भी याद करें, सुख है तब भी याद करें। उसके हुक्म में ही सुख मिलता है। दुख सुख जो कुछ है अपने कर्मों का हिसाब है जो शरीर पर भोगना पड़ता है। अगर दुख आ जावे फिर भी मालिक नू भूलो ना, उसको याद करो। दुख का भी शुक्राना करो कि मेरे मालिक का भेजा हुआ है। उस दुख में भी राजी रहो और मालिक का नाम जपते रहो। सुख है तो तभी गफलत ना करो, फिर भी मालिक का शुक्राना करो और उसको याद करो। हर वक्त उन्हें याद करते रहो जी। छोड़ भोग क्यों रोग बिसावे, या में नहीं आराम। सो दुनिया दे भोगा बलासा दे अंदर शांति नहीं है, आराम नहीं है जी। गोर का कहना मान प्यारे, तो पावे विश्राम। गुर का कहना मान प्यारे, तो पावे विश्राम। सदगुरु का हुक्म मान ला। अगर गुरु का हुक्म मान लेंगे तो विश्राम पावेंगे। सदगुरु ऊंचे धाम में वासा बख्श देंगे और जहाँ सदा सुख है, आराम है, जमन मरण नहीं होता जी। गुर का कहना मान प्यारे, तो पावे विश्राम।
सतगुरु फरमाते थे कि जीव हुक्म मानकर आया है और हुक्म मानकर इन्हें वापस जाना है। वहां से मालिक का हुक्म मानकर आया है, यहां से गुरु का हुक्म मानकर वापस जाएगा। जो गुरु का हुक्म मानेगा, कहना मानेगा और हुक्म अनुसार कार्य करेगा, सतगुरु उसकी संभाल करेंगे, वो जीव एक दिन अपने घर में पहुंच जाएगा। जी। दुख तेरा सब दूर करेंगे, देंगे अचल मुकाम। सतगुरु तेरे दुख का नाश कर देंगे, दूर कर देंगे और आपको सुख ताम बख्श देंगे, जो अचल मकाम है, जो कभी पैदा नहीं, नाश नहीं होता, उस ताम में वासा हो जाएगा। जी। दुख तेरा सब दूर करेंगे, देंगे अचल मुकाम। राधा स्वामी कहत सुनाई, खोज करो निज नाम। राधा स्वामी कहत सुनाई, खोज करो निज नाम। अखीर ते आके कहते हैं कि राधा स्वामी दयाल ने हुक्मनामा बयान कर दिया, अब आप नाम की खोज करो, निज नाम को ढूंढो, जो सच्चा नाम है, जो तुरताम देश में हो रहा है, जिस नाम के सहारे से खंड ब्रह्मांड खड़े हैं, सारी सृष्टि की रचना, सब सृष्टि की पालन पोषण कर रहा है, उस नाम को ढूंढो। वो नाम सतगुरु से मिलेगा और हमारे शरीर के अंदर ही प्रकट होगा। ग्रंथों पोथियों में वो नाम नहीं है, वो सच्चा नाम हमारे सब के अंदर है और दिन रात तुनकारा दे रहा है। गुरु की कृपा से उस नाम के साथ मिलाप होता है। सतगुरु के बिना ना कोई उस नाम को पकड़ सका है, ना कोई पकड़ेगा, और नाम के बिना मुक्ति नहीं होती। जी। राधा स्वामी कहत सुनाई, खोज करो निज नाम। राधा से ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਸਾਸਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ।